जबलपुर के कुंडम थाना अंतर्गत हुई युवती की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। मामला संचारी गांव का है, जहां एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ लाश मिली थी। शव को देखकर स्पष्ट हो रहा था कि युवती की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची कुंडम थाना पुलिस ने शव को पीएम कराते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई। युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस ने के मुताबिक 18 वर्षीय सुमन विश्वकर्मा बचपन से मनेरी में अपने नाना नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। बीते 1 माह पूर्व जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने माता पिता उसे संजारी लेकर गए थे। युवती की मौत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सुमन बरेला में रहने वाली सहेली के भाई शुभमनाथ से बात करती थी। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछा तो बताया कि दोनों के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ महीने पहले ही शुभमनाथ की शादी दूसरी लड़की से हो गई, जिसके बाद भी सुमन उससे बात करती थी और दोबारा शादी करने के दबाव बना रही थी। 9 सितंबर की रात सुमन ने शुभमनाथ को मिलने के लिए रात को बुलाया। जब शुभमनाथ अपने बाइक से उसके घर पहुंचा तो घर के पीछे मक्के के खेत में दोनों के बीच बातचीत हुई और सुमन ने शुभमनाथ से शादी करने की जिद पकड़ ली। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा और शुभम ने वहीं पर रस्सी से सुमन का गला घोट दिया। इसके बाद पास में पड़े पत्थर से उसके सिर को पटक कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया है। संजारी गांव से रिलेटेड मैटर है। इसमें कल सूचना मिली थाने पे कि संजारी गांव में एक 18 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसके घर से लगे हुए खेत में मक्के के खेत में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मृतिका की मां गुड्डी बाई के अनुसार धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में पूरी टीम हमारी एक्टिवेट हुई और हमने आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना बरेला के अंतर्गत रहने वाला लड़का है। आरोपी शुभम है आरोपी का नाम, और ये कुछ वर्षों पहले से उस बच्ची के कांटेक्ट में आया था। बच्ची मनेरी में रह कर के अपने नाना जी के घर में रह कर के पढ़ाई कर रही थी। अभी कुछ समय पहले वो अपने गांव संजारी आ गई थी और कल रात को घटना के दौरान घटना होने के पूर्व आरोपी और जो मृतिका है उसमें चर्चा हुई थी और इसमें जो हमको संदेह डाउट्स थे उसके आधार पे हमने कंटिन्यू इसका इन्वेस्टिगेशन किया और विद इन 24 आवर्स अपने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। बड़ी रूप से ये रीज़न समझ में आया है कि लड़का की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी और ये चूँकि जो मृतिका है इसका संबंध पहले से आरोपी से था और वो उसके पारिवारिक जीवन में आरोपी के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से उसने इस लड़की को जान से ख़त्म कर दिया। कैसे पहुंचा, कैसे वहाँ पे वारदात के दिन क्या बात? ये अभी जो हमने इन्वेस्टिगेशन में हमको जो एविडेंस मिले उसके आधार पे पहले इनसे बातचीत होती रही है और उसके बाद में ये मोटरसाइकिल से वहाँ पे पहुँचा था। क्योंकि घटना दिनांक की रात में वहाँ पे गणपति का कार्यक्रम भी चल रहा था और बाहर शोर शराबा था और इसी शोर शराबा का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। बाइक इसने अपनी थोड़ी आगे खड़ी कर दी थी और उसके बाद में ये उनके जो आपस में चर्चा हुई थी उसके अनुसार ये खेत में पहुंचा था और उसके बाद में वहाँ पे लड़की पहुंची, उनमें जो भी बातचीत हुई है उसके बाद में अगले दिन जब अपने को सूचना मिली हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे बच्ची की डेड बॉडी थी और उसके आधार पे हमने सारा केस का खुलासा किया।